Hello everyone, in this video we are going to start a new topic that is interest on debentures। बच्चों इस टॉपिक में हम लोग इस टॉपिक के हम लोग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। चारों क्वेश्चंस जो है आपको 9.82 पेज नंबर पर दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कर दी थी, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सबसे पहले। आगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 40,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 9% डिबेंचर है। जो डिबेंचर के आगे परसेंटेज लगा होता है ना, उतना ही इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है डिबेंचर पे। डिबेंचर होता क्या है? लोन होता है। लोन पे जैसे कि हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वैसे ही हमें डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट पे करना है। ओके, इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर्स का। तो 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 40,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, इशू किए हैं डिस्काउंट पे, रिडीमेबल प्रीमियम पे। ठीक है, ये कंडीशंस हम लोग पढ़ चुके हैं ना। इसकी हमें इस क्वेश्चन में इशू वाली एंट्री करनी नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे करना है ऑन 30th ऑफ सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च। 2 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को पे करना है, 30 सितंबर को भी करना है और 31st मार्च को भी करना है, और इंटरेस्ट की आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री होती है 30 सितंबर को, है ना। हाफ ईयरली में पे करना है ना, मतलब आधे साल बाद। 1 अप्रैल को तो आपने डिबेंचर इशू करे, अब आप उनको इंटरेस्ट कब दोगे? आधे साल बाद। हाफ ईयरली बोला है ना इन्होंने क्वेश्चन में, तो आधा साल कब हो जाएगा आपका? 30 ऑफ सितंबर। तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट क्यों किया है? क्योंकि इंटरेस्ट हमारा खर्चा है। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये हमने 11th क्लास में रूल पढ़ा है ना। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को क्यों क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि अभी हम ड्यू कर रहे हैं, इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। कितना इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? देखो, टोटल 40,000 डिबेंचर है, 40,000 इंटू 100 रुपीज, मतलब 40 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। 40 लाख पे 9%, 9% हो जाता है 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2। 2 बार में पे करना है, साल भर में 2 हाफ ऑफ इंस्टॉलमेंट है। तो 1,80,000 30 सितंबर को ड्यू कर दो। ठीक है, अब फिर हमें पेमेंट भी करना है ना, हाफ ईयरली पे करना है। तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले ड्यू करने की एंट्री करनी है, फिर पे करने की करनी है। सितंबर 30, ठीक है, पे कर दो पूरा हाफ ईयरली वाला 1,80,000। ओके, अब 31 मार्च डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगेन सेम एंट्री है, पहले ड्यू कर दो। कितना ड्यू करेंगे? 1,80,000 डिबेंचर होल्डर को अमाउंट ड्यू कर दिया। अब पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो पहले आपको 2 बार में पहले ड्यू करना है और ड्यू करने के बाद आपको पे करना है। ठीक है, कितना कितना इंटरेस्ट हुआ? 1,80,000 पूरे साल भर का हो गया इंटरेस्ट, 3,60,000 रुपए, जिसको हम 2 बार में पे कर रहे हैं। एक बार 30th ऑफ सितंबर को, एक बार 31st ऑफ मार्च को। इन्होंने क्या बोला है? हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, मतलब 2-2 बार करनी है। तो साल भर का इंटरेस्ट जो है, एक बार हम 30 सितंबर को पे कर रहे हैं, एक बार 31 मार्च को कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट है इसको हम डाल देंगे फाइनल अकाउंट में, पी एंड एल में। इंटरेस्ट पी एंड एल में चला जाएगा, तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट। पी एंड एल के डेबिट साइड में आता है ना इंटरेस्ट, कोई भी खर्चा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? पी एंड एल अकाउंट में। कितना इंटरेस्ट? टोटल 3,60,000। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है? इंटरेस्ट ड्यू करना है, उसका पेमेंट करना है। फिर इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर उसका पेमेंट करा, और फिर इंटरेस्ट को हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है? पी एंड एल अकाउंट में। बस ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। 42 क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है,
Pratham Limited issued 50,000 debentures of rupees 100 each on 1st of April, 10% discount, redeemable at premium, interest is payable quarterly. Quarterly interest pay करना है on 30 June, 30 September, 31st March and 31st December. Pass journal entries for interest for the period ended 30th of June. Pass the journal entries for interest for the period ended 30th of June 2024. ठीक है, तो हमें इसमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है. डिबेंचर पहले, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लो. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. ठीक है, कितना इंटरेस्ट ड्यू करेंगे? 50,000 डिबेंचर है, 50 लाख रुपए के तो डिबेंचर हो गए, इंटू 100 रुपए, 50 लाख के डिबेंचर है. अब इंटू 9% पूरे साल का हो गया है 4,50,000. अब क्वार्टरली पे करना है ना, अप्रैल, मई, जून, 30 जून, 3 महीने. तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 1,12,500 रुपए आप पे करेंगे. 1,12,500. ठीक है, ये हमने ड्यू करा. और ड्यू करने के बाद कितनी तारीख को ये एंट्री कर रहे हैं हम? 30th ऑफ जून. फिर इसको पे कर दो. 30th ऑफ जून डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. पहले ड्यू करो फिर पे कर दो. 1,12,500. क्लियर? ये क्वेश्चन बस इतना ही है. इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला नहीं कि पूरे साल का इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करनी है, अप टू 30th जून ही करना है. तो 3 महीने का हमें इंटरेस्ट पे करना था, हमने कर दिया. ठीक है, यहाँ पे ड्यू करा फिर पे कर दिया. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 में इन्होंने क्या बोला है? ब्राइट लिमिटेड ने 5,000 डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले 1 अप्रैल को. द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एज पर द टर्म ऑफ इशू. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March. Pass necessary journal entry to the debenture interest for the year ending 31st March and transfer of interest to P&L account. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ड्यू करना है और इंटरेस्ट पे करना है. ठीक है, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड. इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th of September. 30 सितंबर को पे करना है और 31st मार्च को पे करना है. ठीक है, 2 बार एंट्री होगी. 30th of September फर्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. सेकेंड एंट्री क्या होगी? पे करने की एंट्री होगी. डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक. फिर एंट्री कब होगी? मार्च 31st. डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. फिर पे कर दो. डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक. नॉर्मल एंट्रीज है. ड्यू करो, पे करो, ड्यू करो, पे करो. और लास्ट में जो इंटरेस्ट है उसको कहां पे ट्रांसफर कर दो? स्टेटमेंट ऑफ P&L. स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट. ठीक है, पे कर देंगे. इंटरेस्ट कितना आएगा इस पे? 5,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, तो 5,000 इंटू 100 रुपए मतलब 5 लाख के डिबेंचर है. 10% इस पे निकलेगा इंटरेस्ट इंटू 10% मतलब 50,000. और 50,000 को 2 बार में पे करना है मतलब 25,000 रुपए. ठीक है, तो 25,000 ड्यू करो, 25,000 पे करो. अगेन 25,000 ड्यू कर दो और 25,000 पे कर दो. टोटल इंटरेस्ट हो गया 50,000 जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट के अंदर.
ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है बच्चों इन क्वेश्चंस में, बहुत ही आसान है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल को वीवीएल लिमिटेड ने इशू करे 1000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम है। पास जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, इशू की भी एंट्री करनी है यहाँ पे हमको, और इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है। अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th ऑफ सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च, 2 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है, और 31st मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। ठीक है, तो पहले डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे। इशू करने की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले लमसम की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कल सिखाई थी ना आपको इसके पहले वाली वीडियो में, बस वैसी ही करनी है। और इशू एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगर आप लोगों ने टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन की एंट्रीज देखी हैं, इसके पहले वाली वीडियो देखी है तो ये एंट्री ठीक से समझ में आई होगी, नहीं देखी है तो उसको देखना है। पहले देखो, सबसे पहले पैसे आए, उसके बाद पैसे ट्रांसफर होते हैं डिबेंचर अकाउंट में। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो ये 2 चीजें जरूर से आती है, मैंने इसके पहले बताया हुआ है। लॉस डेबिट इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हो रिडेम्पशन पे तो आपको लॉस हो जाएगा, और जो प्रीमियम है वो क्रेडिट होता है, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। इस कंडीशन में डिस्काउंट है तो जो लॉस है इसके अंदर डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों का अमाउंट आएगा। डिस्काउंट का इसलिए आता है क्योंकि डिस्काउंट भी एक तरह का लॉस है, आपको कम रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 1000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, मतलब 1 लाख के डिबेंचर हो गए। ठीक है, 1 लाख के डिबेंचर है, डिस्काउंट है 6%, मतलब आपको मिल रहे कितने, 1000 इंटू 94 रुपीज मिल रहा है, मतलब 94,000 मिल रहा है। ठीक है, तो 94,000 रुपीज तो आपके पास आए, यहाँ लिखेंगे 94,000 रुपीज टोटल आने कितने चाहिए थे, 1 लाख के डिबेंचर है। प्रीमियम कितना है, 10%, मतलब 10 रुपीज, 10,000, तो टोटल 16,000 रुपए, 6,000 डिस्काउंट और 10,000 प्रीमियम, दोनों मिला के हो गया लॉस। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी इशू वाली एंट्री खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी आप लोगों की, ये एंट्री हो जाएगी April 1, है ना, April 1 को आपने इशू किया, रुपीज आए। अब September 30 सितंबर को डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले इंटरेस्ट ड्यू करो फिर इंटरेस्ट पे करो, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा 1 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 1 लाख पे कितना परसेंट है डिबेंचर इंटरेस्ट, 9%, है ना, 1 लाख पे 9% हो जाता है 9,000, और क्योंकि आधा आधा 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो 4,500। ठीक है, ये तो 30th सितंबर की हो गई एंट्री, अब 31st मार्च पे भी सेम एंट्री हो जाएगी। 31st मार्च डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 4500, 4,500, और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे देंगे, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसको हम कहां पहुंचा देंगे, P&L अकाउंट में। 31st मार्च स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट P&L अकाउंट में पहुंचा दो 9,000 रुपए। ठीक है, आई गेस समझ में आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है ना। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए ये वीडियो ओवर हो गया है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।